अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मीरब ज़ीशान एंड यू आर वाचिंग समा स्टोरीज़। जिन्नात की बहुत बात होती है, लेकिन एक और चीज़ भी समटाइम्स डिस्कस की जाती है बच्चों को डराने के लिए कि भाई सो जाओ, कोई चुड़ैल आ जाएगी। क्या चुड़ैल भी एग्जिस्ट करती है? मतलब डेफिनेटली हमने ये तो बहुत सुना है कि जिन्नात के अंदर मेल फीमेल तो होते हैं, लेकिन चुड़ैल इटसेल्फ क्या है? क्या ये कोई खौफनाक सी चीज़ है? क्या ये सिर्फ हमारे दिमागों में और किस्से कहानियों में है? क्या ये इंसानी जान को नुकसान पहुंचा सकती हैं? इस हवाले से आज हम स्टोरीज डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही खास पर्सनैलिटी मौजूद हैं। आपने अक्सर इनको प्रोग्राम्स में बातचीत करते हुए देखा होगा। सिमराना शाह हमारे साथ मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, सुपर गुड, हेल्दी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। लेकिन इतने खौफनाक वाक़यात सुनने के बाद मैं तो ऑलरेडी घबरा जाती हूँ। आपका हौसला है कि आपके पास इतना सारा नॉलेज है और इतनी सारी स्टडीज़ हैं। सिमराना, जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बोला कि हम जिन्नात के ऊपर तो बातचीत करते हैं, जानते भी हैं, मोकलात का भी जिक्र हमने अक्सर होते देखा है। चुड़ैल को हमने सिर्फ किस्से कहानियों में सुना है, क्या रियल में एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल जी, एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अगर तो टाइम है तो चुड़ैल बनती किस तरह से, जो लिविंग में जो लोग जादू कर रहे होते हैं, जो ब्लैक मैजिक स्पेल कर रहे होते हैं। अब आपने सुना होगा कि एक हमारे साथ होता है हम जिन्स, हमारे साथ अच्छा, जो हमजाद या हम जिन्स जिसको कहते हैं, ये जो होता है वो कहते हैं ना, एक शैतानी एंटिटी हमारे साथ जो होती है, जिसको हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, बिकॉज हमारा दूसरे जन्म पे तो बिलीव है नहीं। तो क्या होता है, अब जब आप ये लोग जो ब्लैक मैजिक करते हैं, तो वो फिर जो है फौरी जब वो डेथ होती है, तो वो सारी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो आपके स्पेल्स हैं, वो कहाँ पे आपके पास, आपके हमजाद के पास आ गए। अब वो जो वुमेन की शेप है, वो हम उसको कहेंगे कि जो स्पेल कर रही है, वो हम चुड़ैल की जो शेप है, वो उसमें जो है अक्सर आपको इस तरह की एंटिटीज़ होती हैं। बिल्कुल चुड़ैल एग्जिस्ट करती है और बहुत से लोगों ने इसको विटनेस भी किया है, उन्होंने देखा है इनको बाकायदा। पैर उल्टे या कोई 9-10 फुट की एंटिटी होती है जो कि बड़ी डेविलिश टाइप होती है, उस तरह से। कहानियाँ तो हमने इस हवाले से बहुत सुनी हुई हैं। मतलब अगर आप किताबों में देख लें या आप बड़े हमारे मतलब वो बुजुर्ग होते हैं ना, वो बड़ी ऐसी बातें सुनाते हैं कि अक्सर हम रास्ते में जा रहे थे, उल्टे पैरों वाली एक चुड़ैल देख ली, लेकिन यकीन नहीं होता था। खेतों में, कब्रिस्तानों में, इस तरह की ख़ास मखसूस जगहों के ऊपर आप अक्सर सुनते हैं। लेकिन क्योंकि आपका जो है एक ऐसी एक स्टडी से ताल्लुक़ है कि जिसका रियलिटी से काफ़ी हद तक जो है वो लिंक करती है रियलिटी, तो आपके मुताबिक कोई ऐसा वाक़या हुआ है जो वाकई में एग्जिस्ट करता हो? बिल्कुल जी, इस तरह के एक नहीं, काफ़ी सारे जो वाक़यात हैं, लोगों के साथ इंसिडेंट जो है वो पेश आते रहते हैं। और वो बिकॉज आई डू साइकिक रीडिंग, तो उसमें मेरे पास जो केसेस आते हैं, उनमें रोंगटे खड़े करने वाले जो हैं वो कुछ केसेस हैं, जिनमें से मैं आपको एक जो है वो बताना चाहूँगी। मेरे अपने लिटरली जब ये केस आया था तो गूज बम्स लिटरली आ गए थे। एक कराची की मेरी क्लाइंट थी, हम फर्जी नाम दे देंगे बिकॉज ऑब्वियसली प्राइवेसी होती है। सपोज हम माहम की मैं आपको स्टोरी बताऊंगी। उन्होंने ग्रेजुएशन जब पास किया तो ऑब्वियसली माँ बाप को होता है कि आप बच्ची की शादी कर दी जाए, तो शादी की तरफ आ गए। उनका निकाह हुआ, एक जो साहब थे वो इटली में सेटल थे। निकाह होने के बाद तकरीबन 10 मंथ्स हो गए, उन्होंने रुखसती का बड़ा फोर्स करना शुरू कर दिया, तो रुखसती करते नहीं थे। फिर खैर उन्होंने एक दिन सडन ही उन्हें कहा कि आप अपनी चीज़ें पैक करें, पासपोर्ट अपना, वीज़ा लग चुका है और आप नेक्स्ट डे आप इटली जा रहे हो। अब वो बड़ा सरप्राइज़ भी हो गया, ओबियसली वो तो पहले चाहते थे कि रुखसती हो जाए। तो खैर उनकी रुखसती हो गई और वो जो है वो इटली में चली गई अपने हस्बैंड के पास, जिनसे उनकी सिर्फ एक दफ़ा मुलाकात हुई थी। अब जब वो इटली गई हैं तो हस्बैंड ने ऑब्वियसली उन्हें पिक किया है, खाने पीने की चीज़ें दी हैं और उन्होंने उन्हें रूम दिया, एक सेपरेट रूम दिया। एक होता है ना कि हस्बैंड वाइफ हैं तो आप एक रूम शेयर करते हो, तो उन्होंने उनको सेपरेट रूम दिया। मतलब पूरा वीक गुजर गया इसी तरह से, सेपरेट रूम में वो रहती थी, हस्बैंड अपने रूम में रहता था जो कि लॉक होता था। फिर उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया कि ये रूम आप किसी भी सूरत में आप नहीं चेक करोगे ना आप। अच्छा, उसके लिए बाउंड्रीज थी
कि वो उस रूम में जा नहीं सकती। अच्छा, अब उनको फील होता था जो माहम थी कि अक्सर वहाँ से बहुत एक अजीब सी स्मेल, एक वियर्ड स्मेल होती है ना, ब्लड की, ख़ास तौर पे ब्लड की एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, वहाँ से वो स्मेल आती थी उस रूम के पास से। खैर माहम को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई। फिर पूरा एक जैसे होता है कि मंथ गुजर गया, आपको शादी ओबियसली आप है तो, लेकिन उनके रिलेशंस नहीं थे अपनी वाइफ के साथ कोई भी। तो खैर एक दिन वाइफ ने उनसे पूछा माहम ने कि आप कहीं आपकी दूसरी शादी तो नहीं हुई? मतलब ओबियसली लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और कि रूम की वजह से, और बड़ा आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा मैं तो, मेरी शादी हुई है और मेरे बच्चे भी हैं। अब वो काफ़ी हैरान थी क्योंकि जैसे ही वो ऑफिस से आते थे, 6 बजे का टाइम होता था, उसके बाद वो अपने रूम में चले जाते थे। ओबियसली दूसरी शादी वाला बंदा वो कहीं बाहर तो जाएगा या कोई तो सिम्टम्स आपके होने चाहिए। तो उन्होंने जो है उनका शक तो थोड़ा बढ़ गया कि ये क्या चक्कर है या क्या सीन है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। खैर एक दिन इत्तेफाक ये हुआ कि वो अपने रूम की की भूल गए। जब रूम की की भूल गया तो माहम को बड़ी क्यूरियोसिटी एकदम से हुई कि क्या चक्कर है, इस रूम में है क्या? मैं जब सफाई का बोलती हूँ सफाई नहीं करने देते, अजीब सी स्मेल आती है। मतलब वो नज़दीक भी उस रूम के जाती थी ना, तो वो उनके हस्बैंड उन्हें मना कर देते थे। खैर उन्होंने जब वो रूम खोला है ना, तो रूम की हालत जो थी, अच्छा जगह जगह पे ना ब्लड के स्पॉट थे, ब्लड के धब्बे, कहीं लग रहा था ब्लड गिरा हुआ है। और इस कदर गंदी शदीद स्मेल थी ना कि जैसे कोई आपने कचरा, कूड़ादान होता है ना, वो बेडशीट ठीक नहीं है। अच्छा अब वो उस रूम में जैसे इंटर हुई है ना, तो उन्होंने देखा कोई तकरीबन जैसे होता है ना कि 10 फुट की कोई एंटिटी थी। अच्छा ये लोग, ऐसा नहीं होता कि ये आपको जिन्नात या कुछ चुड़ैल इस टाइप के आपको कोई शेप उनकी नज़र आए। जब भी जिसने भी देखा है वो इसी तरह से उन्होंने तकरीबन बताया कि हमें बस जैसे होता है कि एक साया। अब वो ओबियसली उसके पास से बड़ी तेज़ी से गुजरा तो वो घबरा गई है। एक नॉर्मल इंसान जब इस तरह की एंटिटी से सामना करता है, ठीक है, तो वो उधर ही ना बेहोश हो गई हैं। खैर वो फिर भागी हैं बाहर, जब उनको थोड़ा होश आया संभली हैं, भागी हैं बाहर। जब बाहर भागी है थोड़ी देर बाद हस्बैंड जब 6 बजे आए हैं, उन्होंने देखा कि वो डर के मारे एक रूम में बैठी हुई है और रो रही है और घर जाने की ज़िद कर रही है। तो उन्होंने बड़ा उससे, खैर उस टाइम बिकॉज सिचुएशन ऐसी थी कि हस्बैंड ने उसे कुछ नहीं कहा ना, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब जो भी मेरा सीक्रेट है वो तो रिवील हो चुका है। तो फिर उसने पूछा कि भाई बताओ मुझे ये क्या चीज़ है, ये चल क्या रहा है? तो खैर फिर उसके हस्बैंड ने ये रिवील किया है कि बाकायदा उसने कहा कि मेरी जो है वो शादी इस एक चुड़ैल जो एंटिटी होती है उसके साथ मेरी शादी हुई है और मेरे बच्चे भी हैं। अच्छा फिर उसको लगा कि शायद ये बंदा ना जहनी मरीज़ है उस इंसिडेंट के बाद। लेकिन खुद ऑब्वियसली आपने विटनेस किया हो एक चीज़, तो वो ऑब्वियसली आपको डर बैठ जाता है। फिर वो पूरी रात सो नहीं सकती थी। उनको उस टाइम के बाद ना विजन्स आना शुरू हो गए थे। अब पहले इस तरह था कि उनको सुनाई नहीं देती थी चीज़ें, अब वो कहती थी कि मुझे रूम से ना बाकायदा बच्चों के रोने की, 2 बच्चों के बात करने की, मतलब वो किसी से बातें कर रहा है, मुझे वो फिर सुनाई देना शुरू हो गई उसके बाद से। अच्छा देन उसके बाद इस तरह से वो स्टक लड़की हो गई कि वो जब फ़ोन अपने घर पे करती थी ना, लेकिन वो बात नहीं कर पाती थी। एक होता ना हिप्नोटाइज हो जाते हो आप। तो जब भी वो, क्योंकि अब इतना जो उसके साथ ओबियसली ट्रॉमा में थी वो कि मेरे साथ हो क्या गया, यानी वो गिरफ्त। हाँ, जब वो घर फ़ोन पे बात करती थी ना तो वो बता ही नहीं सकती थी कि मैंने ये सब देखा है। वो कहती थी कि मतलब मेरे दिमाग से निकल जाता था ये बात करना घर वालों, क्योंकि मैं बता ही नहीं। किसी भी काफ़ी टाइम ओबियसली मैंने ये कोशिश की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे आप डाइवोर्स दे दो। तो उसने ना, होता है कि आप एक दफ़ा भी सोचा हो या कुछ इस तरह से, उसने फ़ौरन उसको अगले दिन घर भेजा वापस कराची। उसके बाद उसने डाइवोर्स के जो पेपर्स हैं वो उसको दे दिए। अब वो घर भी जब लड़की रही है ना पूरा मंथ, तो वो बता नहीं सकती थी अपने घर वालों को, वो इंसिडेंट वो नहीं बता सकती। तो जैसे आप हिप्नोटाइज हो जाते हो, मतलब मुझे भूल जाता था जब भी मैं कोशिश करती थी। मतलब इस कदर जो थी वो डेंजरस एंटिटी थी जिसने उसका बिल्कुल दिमाग पे कब्जा किया हुआ
हुआ था। देन आफ्टर दैट कुछ टाइम के बाद वो जाहिर सी बात है आप घर आए, पूरा मंथ हो गया, फिर उसके बाद जो है यार मैं खुद ना इस टाइम पे तो मेरे हाथ कांप रहे, सर भारी होने लगा बिकॉज हाँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ है जब भी आप एंटिटीज़ का जिक्र भी करते हो तो नेगेटिविटी ऑब्वियसली अट्रैक्ट भी होती है। तो फिर अब वो लड़की डाइवोर्स के बाद लाइक शी बीन थ्रू के उसको विजन आते थे उसी एंटिटी के, और पूरा साल उसको विजन आते थे, पूरा साल। फिर खैर साल बाद इस तरह हुआ कि उन्होंने ऑब्वियसली आप इस मामले में रूहानियत की तरफ आप जाओ, नमाज़ें पढ़ो, सूरह बकरा फिर उन्होंने पढ़ाई, रिसाइट करवाई। फिर भी वो ये कहती हैं कि साल बाद भी अब भी जब ये चीज़ उसको आता है, ये ओबियसली आपने किसी ऐसी एंटिटी का सामना किया है जो, क्योंकि देखें अगर जिन्नियाँ भी होती हैं, जिन्नियाँ भी शादी करती हैं ह्यूमंस के साथ, बड़े इस तरह के केसेस आपने सुने भी होंगे या इस तरह के इंसिडेंट होते भी हैं, लेकिन यह कि एक डेविलिश एंटिटी, क्योंकि नेगेटिविटी जहाँ होती है ना वहाँ गंध हमेशा आप देखोगे, नेगेटिविटी जहाँ रहेगी वो गंध में रहेगी, जो बहुत नेगेटिव शैतानी जो बिल्कुल हाँ। वैसे तो उसका फिर बड़ा वो अभी उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या सीन है, तो फिर वो बड़ा भी मीन्स के देखें अभी उसको पूरा 2 साल से शी बीन थ्रू फ्रॉम ऑल द थिंग्स, और बड़ी मुश्किल से फिर उसको अब अल्लाह ताला और उसको पावर दे के जो इस तरह से वो कहते हैं ना कि फिर देखभाल कि आप शादी करें, ये भी सिचुएशंस हो सकती हैं। बहुत खौफनाक है, और ये यकीन करें मेरा तो अपना सर भारी होने लगा। अच्छा आपने देखा, मैं बता रही हूँ मेरे अपने हाथ कांप रहे, क्योंकि मेरे साथ तो डिस्कस हुआ है ना प्रॉपर, और फिर चीज़ें बताई गई हैं, तो वो लाइक दिस इज़ लाइक वेरी वियर्ड इंसिडेंट, जो कि आज तक मैंने इस तरह का कोई इंसिडेंट ना आपने सुना होगा और ना किसी और ने, तो ये बहुत ही एक अजीब हॉरर इंसिडेंट था। क्या कभी आपको किसी जिन ने फोर्स किया अपनी कोई बात मनवाने के लिए? अच्छा नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ यानी अभी मेरे साथ। अच्छा वो भी मेरे साथ इसलिए होता है, मैं आपको बताऊं कि क्योंकि मैं इस पे वर्किंग कर रही हूँ। अब ब्लैक मैजिक कोई केस आ गया, प्रॉपर मैं वर्किंग उस पर कर रही हूँ, राइट कर रही हूँ, उससे क्वेश्चंस मैं करती हूँ कि देखूँ वाकई जेन्युइन है या फिर कुछ प्रॉब्लम दिमागी मसला है, कोई इस तरह की चीज़ है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम 99% दिमागी मसले होते हैं, और 2% जो जादू के कैसे यार जिन भूत वेले बैठे हुए हैं या चुड़ैलें जो आपके ऊपर आ जाएंगी और आपको तंग करेंगी। देखिए आप खुद पंगा करोगे ना तब वो आप पे आएंगे, आप अट्रैक्ट करोगे, आप नेगेटिविटी को बुलाओगे, आप उनको डिस्कस करोगे, तो वो फिर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर तो मुझे तंग काफ़ी दफ़ा, जैसे मैं वर्किंग कर रही थी तो मेरा दरवाज़ा, अच्छा इतनी ज़ोर से लिटरली दरवाज़ा, रात के ना 2-3 बज गए थे, तो एक केस पे ही मैं काम कर रही थी, इन्हीं से रिलेटेड था, जिन्नात से रिलेटेड था, ब्लैक मैजिक का। तो दरवाज़ा प्रॉपर नॉक हुआ है, तो पहली दफ़ा तो ओबियसली, और पूरा वो तो मुझे समझ आ गई है कि अब ना उठने का टाइम हो गया। ओबियसली मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, तो डर तो ओबियसली लगता है ना, तो वो कहते हैं ना डर तो सबको लगता है। फिर ऐसा लगा जैसे 10 कुत्ते इकट्ठे हो के ना, अच्छा अब यार एक कुत्ता कैसे, पूरा हैंडल है गेट का, हैंडल भी ये वाला पुराने दौर वाला जो हैंडल नहीं होता हमारी हवेली में ना, वो हैंडल्स लगे, अब प्रॉपर ना हैंडल ऐसे हुए। अच्छा अब मेरी थोड़ी, मैं बहादुर भी हूँ ठीक है, क्योंकि ओबियसली अब इतना तो हो जाता है, तो मैंने प्रॉपर जाके ना वहाँ देखा है कि बाहर, अंदर से खोलने की तो हिम्मत नहीं हुई मेरी, लेकिन मैंने फिर भी वहाँ जाके देखा है कि क्या है। ना वहाँ पे कुत्तों का नामो निशान था, ना वहाँ पे कोई, जैसे होता ना कि कुछ तो हो यार, कोई बंदा खड़ा नॉक करके गया हो, कुछ मैं क्या, गाँव है, गाँव में अक्सर ही होता है, कुत्ते फिर रहे होते हैं इस तरह, तो मुझे लगा शायद वो है, लेकिन यार बिलीव करो कुछ दूर दूर तक कुछ भी नहीं था ऐसा। तो मतलब काम से रोकने के लिए आपको, जिसका आप काम कर रहे हो, तो रोकने के लिए फिर ये होता है कि आपको वार्निंग आपके पास आती है कि अब इस पे फिर आप बंद कर दो, इस पे काम ना करो। अच्छा जब आपने ये स्टडी शुरू की, एस्ट्रोलॉजी की तो एक डिफरेंट, लाइक द डोमेन ही डिफरेंट है, लेकिन जब आपने जादू के ऊपर जानकारी हासिल करने की कोशिश की, उस वक्त आपके साथ किस किस्म के वाकयात पेश आते थे? अच्छा ये साइकिक रीडिंग था, क्योंकि
के पास चॉइस होती है, तो मेरे पास चॉइस थी, मुझे बड़ा इंटरेस्ट भी था। तो वो जिसे कहते हैं मेरे दादा परदादा बिलोंग करते थे इन्हीं चीज़ों से, वो तो जेनेटिकली एक क्यूरियोसिटी वाला। तो फिर मैंने कहा यार ये अब बाकायदा आप इस चीज़ को स्टडी करके जो है इसे करना वो अच्छा। उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुए हैं या मेरे कोई जिन्नात के साथ आमना सामना हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे नहीं होता। बेसिकली ये स्टार्ट तब होते हैं जब आप किसी का काम कर रहे हो, जब आप वेरीफाई कर रहे हो, जब आप किसी चीज़ पे, बिकॉज क्या है कि ओबियसली वो जो एंटिटीज़ है वो भी तो अपना बचाव करेगी ना। अगर किसी पे ब्लैक मैजिक स्पेल है, आप उस पर वर्किंग कर रहे हो, तो वो तो डेफिनेटली अपना बचाव करेगी ना कि क्यों भाई आप क्यों इसको तोड़ रहे हो या क्यों आप इसको बता रहे हो। तो वो इस तरह के छोटे मोटे इंसिडेंट तो काफ़ी, जैसे कभी मैं एक दफ़ा मैं बैठी हूँ किसी का काम करने, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कि थोड़ा पीस चाहिए होता है इस चीज़ को करने के लिए मेंटली। तो अकेले ही 2-3 बजे रात को मैं बैठी हूँ, मैंने फेंका पेपर, तो पेपर ना, सर्दियां थी ना, हवा चल रही है ना कुछ, पेपर प्रॉपर वापस आया मेरे पास ना। अच्छा, फिर ना मैंने कहा यार चेक करूं कि क्या हवा का आपको होता है ना वहम है शायद आपका। फिर मैंने दोबारा फेंका, दोबारा आया, फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई मैंने कहा नहीं, अब ये कह रहे हैं कि रोक दो इस काम को, क्योंकि वो ऑब्वियसली फिर आपको थ्रेट दे देते हैं कि बस अब इस पे काम ना करो आप, तो फिर उस पर ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। कभी आपने महसूस किया किसी चीज़ को, जैसे किसी ने आपको टच करने की कोशिश की हो? अच्छा, ये इस मामले में मैं बड़ी लकी रही हूँ कि इस तरह का कोई मेरे पास ना, जैसे कि अच्छा नाम मेरे ज़रूर पुकारते हैं प्रॉपर के समराना इस तरह से, या विस्परिंग कान में इस तरह से आ गए, या हवा। मोस्टली क्या होता है, हवा आपको ना जब भी इस तरह का, तो ठंडी हवा, गर्मी में ठंडी हवा बिल्कुल ऐसे पास से गुजर गई, या फिर गर्मी में या सर्दी में ऐसा होता है कि गर्म बिल्कुल आपको फील होता है, आप प्रॉपर के यार कोई गुजर गई। क्योंकि अब तो मैं इस पे मुझे पूरा 2 साल हो गए वर्किंग करते हुए, तो फिर अब इतनी मेरी प्रैक्टिस हो गई है कि अब दूर से भी कोई इस तरह की होती है नेगेटिविटी, तो मैं बता देती हूँ उनको कि भाई इस बंदे पे ना कुछ इस टाइप का है, आप लोग देख लें। मेरे हवाले से कुछ फील हो रहा है अच्छा, ये लड़कियाँ कहती है, सोशल मीडिया की लड़कियों को तो मैं वैसे कहती हूँ देखें, क्योंकि नज़र आपके साथ सिर्फ इंसानों की नहीं है, आप खूबसूरत हो, बाल जाहिर सी बात है आप ओपन करते हो, खुशबू लगाते हो, तो जिन्नात की भी आपको नज़र लग जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हर बंदे पे ही ब्लैक मैजिक है, हर बंदे पे, मैं तो पहले कहती जिन्नात को वेले बैठे हुए हैं कि आप पे आएंगे टाइम वेस्ट करेंगे। बिल्कुल सही बात है। जैसा आपने कहा कि जब तक आप उनके साथ उनको तंग नहीं करते बिल्कुल हैं, तब तक वो आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें ना, तो वहाँ पे भी आता है कि हमने एक दीवार कायम कर दी कि आपकी दुनिया अलग है, आप उनकी दुनिया में नहीं, उनकी दुनिया अलग है, वो आपकी दुनिया में इंटर नहीं होंगे। तो वो ऑब्वियसली जो उस दीवार को फिर कुछ यहाँ से भी कुछ शैतानी लोग हैं जो चिल्ले काट के काबू करते हैं, तो उनको फिर तंग करते हैं, और वहाँ से भी कुछ ऐसे जन्नात हैं, कुछ शैतान हैं जो इधर की दुनिया में आके लोगों को तंग करते। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने जब आप वाकया बता रही थी यूनिवर्सिटी वाली लड़की का, उस वक्त आपने कहा कि जो उनके मतलब साबिक शौहर हैं, उनके बच्चे भी थे। जी, बच्चे जिन्नात के बच्चे, इंसान अगर किसी इंसान के साथ किसी जिन की या जिन्नी की शादी हो जाती है, तो उनके बच्चे किस तरह के होते हैं? अच्छा, मैं बताऊं, ये पाकिस्तान का तो मेरा पहला इंसिडेंट था, लेकिन आप इंडिया चले जाओ, आप बांग्लादेश चले जाओ, आप यूएस चले जाओ, आपको पता नहीं कितने ही ऐसे वाकयात सुनने को मिल जाएंगे। ख़ास तौर पे देखिए फिजिकल रिलेशंस जिन जो होते हैं, वाकया है इससे रिलेटेड आपके पास? फिजिकल रिलेशन से बिल्कुल ऐसा है। जैसे अच्छा, इंडिया का मैं आपको एक कोड, बिकॉज मेरे टीचर्स भी इंडियंस और बंगाली रहे हैं, और मैं इनको मानती हूँ बहुत ज़्यादा कि जितना इनके पास नॉलेज है और हर चीज़ का, उतना हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो इंडिया का एक इंसिडेंट है, जैसे हम कहते हैं ब्लैक मैजिक का ना उतारा करते हैं, जो स्वेर किस्म का ब्लैक मैजिक होता है ना, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, उसको आप ट्रांसफ़र करते हो। आप इंडिया में, हाँ जी, ट्रांसफ़र, अगले बंदे पे ट्रांसफ़र कर दोगे, उतारा करना इसको कहते हैं हम। ये इंडिया में तो बड़ा कॉमन है, बांग्लादेश में बड़ी एक कॉमन सी चीज़ है। आप चौराहे पे जाओगे ना, वहाँ नींबू आपको रखे हुए मिलेंगे। इंडिया पे वहाँ पे आपको नींबू रखे हुए मिलेंगे, आपको अंडे रखे हुए मिलेंगे, आपको मिठाइयाँ रखी हुई मिलेंगी। तो एक लड़की थी जो ऑब्वियसली ट्रैवल करते हैं बाय बस, स्टूडेंट जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, तो
अनीता नामी एक लड़की थी, वो बस से ट्रैवल कर रही थी, तो रास्ते में ओबियसली चौराहे पे ना बर्फ़ी उसको मिली है, तो उसने क्या किया, वो बर्फ़ी उसने खा ली। अब बर्फ़ी खा के जैसे वो घर आई है ना, तो उसको ना विजन्स फिर आना शुरू, उसको लगता था कि मेरे साथ ना कुछ है, मेरे साथ साथ कुछ चलता है, कोई मुझे देखता है, या फिर उसको ये था कि जैसे होता है ना कि आपको एहसास, किसी के छूने का एहसास रात के टाइम ख़ास तौर पे उसको होता था। खैर उन्होंने ना ज़ायरा लड़की ने शिकायत की है, तो उन्होंने फिर अपने जो पंडित वगैरह होते हैं, क्योंकि वो तो अपने तरीके से वो करते हैं, उनको बुलाया और उन्होंने धागा दे दिया। अच्छा, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी, तो वो धागा उसने बांध लिया। अब उसकी शादी होने वाली थी, उसकी शादी के जो डेज थे ना वो पास आ गए, तो वो फेरे करते हैं, 7 फेरे करते हैं। अब फेरे किए हैं तो वो धागा कहीं उसने ना, जब शादी उसकी थी, वो उसने उतार के वॉशरूम में रख दिया और उसको याद नहीं रहा दोबारा से पहनना। अच्छा, अब उसकी शादी हुई है, उसके फेरे हुए हैं और वो हस्बैंड के साथ वो लड़की गई है, और वो रात को 12 बजे के बाद ना, वो उसको खैर छू नहीं सकता था उसका हस्बैंड। उसने जितना वो अच्छा, वो फिज़िकल था, वो उस लड़की के साथ जिन फिज़िकल होता था, और वो जब भी अच्छा, उसके हस्बैंड के उसने एक्सीडेंट करवाए हैं, वो मतलब उनकी पूरी फैमिली को नुकसान पहुंचाया। उस लड़की के करीब वो किसी को आने नहीं देता था, वो जो एंटिटी थी। अब फिर उन्होंने खैर दोबारा से पंडित बुलाए हैं, तो उन्होंने कहा भाई धागा उतारा है, उसके फेरे हो गए, हिंदू जिन था, तो अब वो इसको बीवी कंसीडर करता है। तो वो जो भी अब आएगा ना इसके साथ, कोई भी आप कहीं इसकी शादी करवा लोगे, ये तो जाने वाला है नहीं। तो ये इसको जाहिर सी बात है, वो इसमें मतलब ये था कि ये जेन्युइन केस था, इसमें वो सिर्फ उसके रिलेशन जिन के साथ थे, वो बनने नहीं देता था किसी और। तो उसने अब कहा कि इसका अब कुछ नहीं हो सकता, अब इसका आगे ट्रांसफ़र करें। अच्छा, मैं बताऊं आपको एक चीज़ कि आप कभी किसी भी अनजान बंदे से मीठी चीज़ कभी ज़िंदगी में मत लेके खाएं, क्योंकि किसी ने अपना ट्रांसफ़र किया कोई भी चीज़, कोई भी एंटिटी, तो आपके पास वो ऑटोमेटिकली फिर आप पे सवार हो जाएगी, आपके पास आ जाएगी। ये उस लड़की के साथ जिस तरह से हुआ, तो बड़ा आपको केयरफुल रहना है। जादू या इससे बचना चाहते हो तो मीठी चीज़ आप लेके किसी से ना खाएं। इससे रिलेटेड मैं आपको एक और इंसिडेंट बताती हूँ जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि जिन्नात के बच्चे भी होते हैं, और जिन्नात के जैसे हम तो आम डिलीवर होती हैं वुमेन्स, तो एक बच्चा होता है, तो एक जिन्नी जो है वो 99 बच्चों को जन्म दे सकती है। अच्छा, ये बिल्कुल रियल केस है और ये 80s के टाइम का केस है। इसकी ऑथेंसिटी तो इस तरह से है क्योंकि ये मेरी जो सगी खाला हैं उनके साथ पेश आया था। उस टाइम पे वो होते ना कि दाइयाँ डिलीवर करती थी बच्चों को, तो रात को तकरीबन 2 बजे के बाद एक साहब आए हैं, उन्होंने नॉक किया दरवाज़ा। बड़ा अच्छा काट था, 7 फुट से ऊपर के होंगे, दाढ़ी थी उनकी। तो वो आए, उन्होंने नॉक किया मेरी खाला को। उन्होंने कहा, क्योंकि इस तरह केसेस आते थे उनके पास 2 बजे 3 बजे कि आप आए डिलीवर कर दें। उन्होंने कहा आप आए, आप ना डिलीवरी करनी है, आपको लेके जाना है फलां गाँव। तो उन्होंने कहा ना, गाड़ी है। उस टाइम पे तो क्या होता था, लेके आते थे वो घोड़े, बग्गी। तो उन्होंने कहा कुछ भी दिख नहीं रहा तो मैं कैसे जाऊँगी, मैं इतनी दूर पैदल तो नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा आप ना आँखें बंद कर लें। तो वो बड़ा सरप्राइज एक हो गई कि क्या कह रहे हो भाई, आंखें बंद कर। अब उसने दूसरी दफ़ा जब कहा ना आंखें बंद, तो हिप्नोटाइज हो गई हैं। अच्छा। तो उन्होंने आंखें बंद कर लिया। अब जब आंखें बंद की है ना, तो विदिन अ सेकंड वो किसी जगह पे थी, वहाँ पे एक औरत है जिसकी डिलीवरी होने वाली है। अच्छा, साथ में वो बताती हैं कि इस तरह से ना वो अंडरवेयर सिल के पड़े हुए हैं, और वह ना इतनी तादाद में ढेर लगा हुआ है, जैसे 100 अंडरवेयर सिल के पड़े हुए हैं। तो अब वो बड़ा ओबियसली परेशान और तजस्सुस में, उन्होंने कहा इनकी डिलीवरी, उन्होंने कहा हाँ जी इनकी डिलीवरी करनी है। वो खैर वो डिलीवरी करती गई हैं। एक बच्चा, जैसे बच्चा पैदा होता है, बताती थी इतनी सी हाइट और छोटी सी हाइट, बोने टाइप जिस तरह होता है ना, उस तरह बच्चा खुद पैदा होके वो पहनता है अंडरवेयर, चड्डी पहनता है, उसके बाद भाग जाता है बाहर। अच्छा, इसी तरह करते करते 99 बच्चों की डिलीवरी हुई है। तो वो शॉक नहीं हुई देख के कि ये हो क्या रहा है? मतलब अब उनको ये था, एक तो डर और एक फोर्स और एक वो हिप्नोटिज्म का जो था ना, कि जैसे होता है किसी ने आपको वश में कर लिया होता है
कि अब नहीं उसको कुछ, उस टाइम तक तो समझ ही नहीं आ रही। और जाहिर सी बात है आपको डर आपके दिल में बैठा हुआ कि इनको कैसे ना करे, जो बंदा आंखें बंद करके यहाँ तक ले आए उसको मैं ना कैसे करूं, या मैं उसका कैसे ना काम करूं। फिर खैर उन्होंने जाहिर सी बात है जो अपना काम करना था उन्होंने कर दिया। फिर रिवॉर्ड उन्होंने दिया उस टाइम पे ना अशरफिया पोटली में, तो उन्होंने कहा ये आपका ना मतलब जो मुआवजा है, तो सोने की अशरफियाँ वगैरह उन्होंने दी उनको ना पूरा भरा हुआ। खैर उसके बाद उन्होंने कहा आप बीबी आंखें बंद करो, उन्होंने आंखें बंद की है। खैर वो घर अपने पहुंच गई हैं। तो उसके बाद वो बीमार नहीं हुई? उसके बाद जो है ना 7 दिन उनको होश नहीं आया। ओब्वियसली आप ह्यूमन बीइंग और आप किसी जिन के बच्चे पैदा कर रहे हो, 7 दिन वो कहती है मुझे कुछ मतलब बुखार था बहुत तेज। अच्छा जब भी आपका इन एंटिटीज से सामना होता है ना, जब भी, तो आपको 100% बुखार होता है, 100% आपका टेम्परेचर बहुत स्वेयर किस्म का वो। तो उन्हें काफ़ी दिन फिर बुखार, फिर वो होता है ना, फिर उन्होंने कहा कि है मुझे तो अशरफियाँ सोने की मिली थी, लालच भी ज़रा थी कि चलो अब जो होना था वो तो हो गया मेरे साथ, अब थोड़ा फ़ायदा मैं देखूँ कि क्या मेरे। खैर वो देखी उन्होंने पोटली तो घास फूस था, कुछ भी नहीं था, मतलब अशरफियाँ वगैरह कुछ नहीं था। यानी जब तक वो हिप्नोटाइज्ड थी, हाँ तब उनको वो दिखाना चाह रहे थे, उन्होंने वो दिखाया उनको कि ये हम दिखा रहे हैं। अच्छा एक ये भी बात है जिन्नात का, आप देखेंगे तो ये भी जिक्र है कि ये शायरी करता है, कुरान में भी ये कि ये आपसे सच नहीं बोलते। बाज बड़े इस तरह के जिन आते हैं, आपको कहेंगे मैं आपको अमीर कर दूंगा, आपको मैं ये ला दूंगा, आपको मैं वो ला दूंगा, तो ये सच नहीं बोलते। या आपको ना जैसे होता है कि झूठ बोलते हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन जो शैतानी है वो, हाँ जो अच्छा नहीं, जो जिन्नात शैतानी, बिकॉज ये मुस्लिम जिन्स थे, ये इनका भी मज़हब है। ज़ाहिर है जो हिंदू हैं तो वो हिंदू तरीके से भी जाएंगे, हिंदू उसके पूरे मेथड करने होंगे। जो अगर मुस्लिम जिन है तो वो फिर मुस्लिम तरीके से उसका वो होगा बाकायदा। अच्छा जिन्नात होते किस किस्म के इलाकों में हैं? क्या हर जगह मौजूद होते हैं? नहीं जी, जिन्नात एक तो अबेंडन प्लेसेस पे होते हैं जहाँ पे बरसों से कोई नहीं बसा हुआ, डार्क प्लेसेस पे होते हैं, जो बहुत डार्क प्लेसेस हैं जहाँ पे रोशनी का नामो निशान नहीं है। इनका जो मस्कन है, जंगलात इनके एरिया है, पहाड़ इनके एरिया है। ख़ास तौर पे शयातीन, इनका तो हमारे इस्लाम में ज़िक्र है कि शयातीन ये वॉशरूम जो हमारे होते हैं, वॉशरूम इनके प्लेसेस होते हैं। तो इससे मैं आपको एक इंसिडेंट बड़ा ज़बरदस्त सा सुनाती हूँ। आपने कलर का हार, अपने पाकिस्तान का एक बड़ा एरिया लोग वहाँ विजिट करते हैं। अच्छा कलर का हार में कुछ ऐसी स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे 6 बजे के मगरिब के बाद ना मना कर देते हैं कि आपने नहीं जाना। तो बच्चियों का ट्रिप गया, स्कूल की बच्चियों का ट्रिप गया, तो वहाँ पे 2 बच्चियाँ ना मगरिब के बाद तक वहाँ पिक्चर्स लेने गई हैं। बच्चियाँ बाल खोले हुए हैं, खुशबू लगाई हुई है, तो खुशबू ना बड़ा अट्रैक्ट करती है जिन्नात को ना। और ये कौन सा स्पेसिफिकली एरिया कौन सा था? ये कलर का हार है। कलर का हार जब आप जाओगे ना तो ऊपर पहाड़ों की तरफ आपको मगरिब के बाद मना करते हैं, वो नहीं जाना देते। आप जाके देखना वहाँ पे, वो फिर जैसे ही टाइम होना शुरू हो जाता है, खासतौर पे सर्दियों में, तो वो फिर मना कर देते हैं कि आप उस तरफ आपने नहीं जाना, तो वो रोक देते हैं। अब ये लड़कियां वहाँ पर चली, ये लड़कियां वहाँ पे दरख्तों में झुंड में जाके परफ्यूम लगाए हुए, बाल खोले हुए हैं उन्होंने। तो अब क्या हुआ, वो घर आई हैं, लड़कियां घर आई हैं, तो जी फिर इंसिडेंट होना शुरू हो गए हैं। अब क्या हो रहा है, चारपाई वो चादर खींची है, फिर वो अच्छा वो इस तरह का स्टबन जिन था, सोने नहीं देता था। वो अब बच्ची पूरी रात जाग रही है, दोनों बच्चियां। और अच्छा उन्होंने एक और चीज़ करना शुरू कर दिया, वो एक बच्ची 20 नींबू खा रही है। अच्छा फिर कच्चा गोश्त खा रही है कि मुझे कच्चा गोश्त ला के दो। अच्छा ये कोई 19-20 साल की एक बच्ची है, जो दूसरी वाली तो उससे भी छोटी है, कोई 16-15 साल की एक बच्ची है। खैर फिर ओबियसली जब इस तरह का इंसिडेंट होता है तो हम सीधा जाते हैं मौलवी के पास। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो गई है मौलवी के पास, तो वो काफ़ी अच्छे जाने पहचाने हुए हैं, बरी माम पे उनको लेके गए हैं ना। तो वहाँ पे फिर उन्होंने जो है वो वेरीफाई किया। तो अब वो जो बच्ची थी ना, एक बच्ची के साथ उसने बताया कि 7 जिन आए हैं। मतलब कभी उसकी आवाज़ बदल रही है, क्योंकि देखें जब आपकी बॉडी ना पोर्टल बन जाती है, जब एक जिन आप पे हैवी हो गया ना
तो फिर आपकी बॉडी पोर्टल बन गई, अब एक और एंटिटी भी आप पे आ गई, दूसरी भी उन्होंने, उनका घर बन गया कि ये तो हमारा एक दुनिया में आने का एक पोर्टल बन गया। तो उनके साथ एक एक बच्ची के साथ 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 जीना है। फिर खैर वो उन्होंने निकाले हैं और उनसे ओबियसली वो एक प्रॉपर स्पेल होता है, वो आयतें पढ़ते हैं प्रॉपर, फिर वादे कस्में लेते हैं उनसे कि आप नहीं आओगे। तो फिर जो है वो चले गए थे, लेकिन यह हुआ कि फिर भी वो उनको डर लगता था बाकायदा। ओबियसली इस तरह की जब चीज़ें होती हैं कि 20-25 साल के बच्चे नींबू खा रहे, फिर उनके घर में ना, जो मैं आपको शोबदेबाजी का बता रही थी कि ये क्या करते थे, उन्हें कहते थे आप इतने का चेक बना के लिखो, आपको सुबह मिल जाएगा, मतलब इस तरह की बातें। और जैसे होता है ना कि बहकाने वाली बातें कि एक कोई बुजुर्ग आ गया कि अब वो आ गए हैं जी, हम अब बुजुर्ग हैं, हमसे क्वेश्चन पूछो, तो इस तरह की चीज़ें होती थी। आंखें बड़ी, अच्छा एक जो भी मैं बताती हूँ एक चीज़, अगर जिन्नात किसी पे इस तरह आते हैं, मुस्लिम जिन्स थे इसलिए वापस चले गए, अगर किसी और मज़हब के होते तो पॉसिबल नहीं था, वो फिर जान ले के ही जाते हैं, बड़े ज़िद्दी होते हैं। तो वो अब जैसे ही कोई दूसरा बंदा आके ना जिस पे जिन्नात है, वो उसकी आंखों में देखेगा जिन उस पर ट्रांसफ़र। अच्छा। हाँ, तो ये भी इंसिडेंट उनके साथ के बच्चियां बैठी हैं, किसी और ने आंखों में आंखें डाल के देख लिया उनको, वो उधर ट्रांसफर। वो भी हाँ, वो या देखे पानी के थ्रू, जिन्नात कैसे पानी के थ्रू, कमरों में हम कहते हैं शीशा नहीं लगाएं, एंटिटीज किस तरह से आती हैं शीशे के थ्रू, पानी। अब पहले ज़माने में होता था कि बर्तन आपने ढांप के रखना है, खाने पीने की चीज़ें पानी ढांप के रखते थे, तो बड़ी जैसे DNA कभी अपना ना फेंकें। ब्लैक मैजिक किस पे होता है, आपके बाल आपका DNA, आपके नेल्स आपका DNA, आपके कपड़े आपका DNA, और ब्लड ख़ास तौर पे, ये किसी के हत्थे चढ़ गया, किसी जादूगर जिन के, तो आपकी लाइफ खराब हो जाती है, और विदाउट एनी रीज़न, जैसे आपने बताया ना कि किसी का अमल उतारने के लिए किसी और पे रखना पड़ता है। वही चौराहों पे जैसे किसी ने वो नींबू उठा लिया, वो एंटिटी उसके साथ होगी, उसकी तो जान छूट गई, वो उसके साथ अंडा उठा लिया, मिठाई किसी से लेके खा ली, उन्होंने अपनी जान तो छुड़ा, या किसी की कोई चीज़ मिल गई आपको, जैसे आपने बालों का जिक्र किया। बाल पे बड़ा सख्त किस्म का ब्लैक मैजिक हो, तो कहते हैं ना बाल ना आप अपने वो दफन कर दो बाल, हाँ, या काट दें, दफन कर दे, काट के, ताकि ना किसी के पास आपकी ये चीज़। नेल्स का है, पानी में बहा दे, सारे इकट्ठे करके आप पानी में बहा दो। बहुत शुक्रिया आपका, इट वॉज रियली, मैं ये नहीं कह सकती लवली, लेकिन मुझे आपकी पर्सनैलिटी या कम्प्लीटली, क्योंकि मेरा तो सर भारी होना शुरू हो गया बहुत शदीद, और इन चीज़ों का ज़्यादा जिक्र भी नहीं करना चाहिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका ऑरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको अवॉइड करना चाहिए, बल्कि डर जाए, क्योंकि जितना हमने जिक्र किया ना, तो ड्यू टू क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली हम जिक्र करते हैं, तो ऐसी चीज़ें आके सुनती हैं, क्योंकि ह्यूमन से ज़्यादा तो जिन्नात हैं, तो वो सुनते हैं। तो ज़्यादा आप इन पंगों में ना पड़े, ना हॉरर स्टोरीज देखें, ज़्यादा लोगों की आदत होती है, हमारी ज़रूर देखें, लेकिन आप अवॉइड करें थोड़ा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इसी के साथ अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपना ख्याल रखें, वॉशरूम्स यूज़ करने से पहले दुआएं पढ़ें, अपने जिस्म का हिसार करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।